मूवी की शुरुआत में हमें एक मॉन्क को दिखाया जाता है जिसका नाम मास्टर टैंग था। वो अपने दो स्टूडेंट्स बाजी और सौ के साथ कुछ धार्मिक ग्रंथियों को लेने इंडिया जा रहा था। मास्टर के ये दोनों स्टूडेंट्स एक डेमन होते हैं। बाजी एक पैक डेमन था तो वहीं शो एक वाटर बफेलो होता है। तभी इनकी कश्ती पर मंकी किंग भी आ जाता है और इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, वूकोंग। ये सभी लोग इस जर्नी में एक साथ होते हैं और कई मुश्किलों का सामना करते हुए ये लोग यहाँ तक पहुँच पाए थे। ये लोग अपनी कश्ती से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस नदी में रहने वाला एक मॉन्स्टर उन सभी पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर इन सभी पर हावी हो जाता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे ये लोग बच जाते हैं, लेकिन पोर्टल के दूसरी तरफ ये चारों बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं। इसी दौरान मास्टर टैंग को एक सुंदर सी लड़की पहाड़ों से लटकती हुई दिखाई देती है। ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि टैंग को वो लड़की पहले ही नजर में पसंद आ जाती है। तभी वो लड़की पहाड़ों से फिसलकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन उस लड़की का हिरन उसे गिरने से बचा लेता है। इधर वूकोंग भी अपने मास्टर को बचा लेता है, लेकिन बाजी और शो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो लड़की टैंग के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम लोग इंसान हो, जिस पे टैंग कहता है हाँ। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को एक राज्य में देखते हैं। दरअसल ये राज्य वुमेन लैंड था और हमें ये भी पता चलता है कि वो लड़की यहाँ की रानी है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज मैंने जंगल में 4 आदमियों को देखा, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करता है। एक्चुअली इस राज्य को दूसरे दुनिया से अलग कर दिया गया था, इसीलिए आज तक किसी भी लड़की ने किसी लड़के को नहीं देखा था। अब नेक्स्ट सीन में हम रानी को एक लाइब्रेरी में उनके पूर्वजों की किताब पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि आदमी जहरीले होते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि उस किताब से कुछ पन्ने गायब है और तभी वहाँ पर उस राज्य की महारानी आती है, जिन्होंने रानी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। जब महारानी उस आदमियों के बारे में सुनती है तो वो अपने सैनिकों को उन्हें ढूंढकर लाने का कहती है। उधर वूकोंग, मास्टर टैंग ये सब मिलकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान बाजी को लड़कियों का एक ग्रुप नहाते हुए दिखाई देता है। बाजी उन लड़कियों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए वो अपना भेष बदलकर उनके पास चला जाता है, लेकिन वो सारी लड़कियां उससे इम्प्रेस होने के बजाय उसे पटक पटक कर मारने लगती है, जिस वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है। इधर बहुत सी लेडी सिपाही वूकोंग, टैंग और शो को पकड़ लेते हैं, लेकिन मास्टर टैंग अपने स्टूडेंट्स को उन औरतों के ऊपर अटैक करने से मना कर देते हैं और वो उन औरतों को समझाने लगते हैं, लेकिन वो औरतें उल्टा मास्टर टैंग के साथ सभी को पकड़कर अपने राज्य में ले आती है। यहाँ आकर मास्टर टैंग समझ जाते हैं कि इस राज्य में सिर्फ औरतें ही रहती हैं। अब इन सभी को महल में लाया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को उन्होंने जंगल में देखा था वो यहाँ की रानी है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और अपने पूर्वजों की किताब निकालकर सभी को दिखाने लगती है। इस किताब में एक मॉन्क और उसके स्टूडेंट्स मंकी किंग, पिग और एक नीले चमड़ी वाले आदमी के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल मॉन्क और उसके स्टूडेंट्स की यहाँ आने की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत सभी को बताती है कि इस भविष्यवाणी के हिसाब से ये चारों इस राज्य को बर्बाद करने आए हैं। उनकी बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें मौत की सजा देने के लिए अपनी महारानी से मांग करने लगते हैं। सभी लोगों की बात सुनकर महारानी उन्हें मौत की सजा सुना देती है, लेकिन तभी रानी खड़ी होकर महारानी से कहती है कि पहले मैं इन लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। महारानी उसकी बात मानकर उन्हें एक दिन जेल में बंद रखने का हुक्म देती है। यहाँ मंकी किंग टैंग से कहता है कि मैं अपनी सुपर ह्यूमन पावर से अकेले ही इन औरतों का सामना कर सकता हूँ, लेकिन मास्टर टैंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वूकोंग से कहता है कि तुम यहाँ का दरवाजा तोड़ो, हम यहाँ से छुपकर भाग जाएंगे। वूकोंग ऐसा ही करता है और दरवाजा टूटते ही वो चारों वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर रानी और उनकी बांदिया उन चारों से पूछताछ करने वहीं आ रही थी। तभी वूकोंग अपनी पावर से मेन गेट को एक ही झटके में ओपन कर देता है, जिस वजह से रानी और उनकी बांदिया गेट से टकराकर बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद वो चारों उड़ते हुए राज्य से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, बट तभी वो चारों एक इनविजिबल दीवार से टकराकर वापस नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पूरे राज्य को एक पावरफुल शील्ड से कवर कर दिया गया है, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। वूकोंग टैंग से कहता है कि
हमें रानी से बात करनी चाहिए, क्योंकि एक वही है जो हमारी मदद कर सकती है। इसीलिए वो चारों वापस से जेल में आ जाते हैं। इधर रानी होश में आने के बाद मास्टर टैंक से पूछताछ करने लगती है, जबकि उसकी बांदियां उनके दोस्तों से पूछताछ कर रही थी। रानी पूछताछ के दौरान मास्टर टैंक से कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, जिसपे टैंक कहता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मॉन्क हूँ। साथ ही टैंक अपनी जर्नी और अपने मकसद के बारे में भी उन्हें बताता है और एक छोटी सी किताब देता है जिसमें मास्टर टैंक ने अपनी जर्नी के बारे में लिखा था। तभी वहाँ पर वूकोंग आता है और रानी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पे रानी उनकी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। और तभी वहाँ पर महारानी भी आ पहुँचती है। वो रानी से कहती है कि कल सुबह इन सभी को मौत की सजा दी जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग उन सभी को एक जगह पर खड़ा करके बांध दिया जाता है और सभी औरतें उन्हें मारने के लिए पागलों वाली हरकतें करने लगती है। लेकिन इधर रानी सिपाहियों का रूप बदलकर उन सभी के पास आती है और कहती है कि तुम लोगों को मरने का नाटक करना होगा, क्योंकि मैंने असली तीर की जगह पर खिलौने वाली तीर रख दी है। यहाँ सबसे पहले शॉ को तीर मारी जाती है। तीर लगने के बाद वो मरने का नाटक करने लगता है, लेकिन जब मास्टर टैंक को तीर मारा जाता है तो वो मरने का नाटक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हमेशा से सिखाया गया था कि दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसीलिए सॉक बड़े ही चालाकी से टैंक के फेस पर एक पत्थर मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। अब वो लोग वूकोंग को भी तीर मारते हैं, जिसके बाद वो भी मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब यहाँ बाजी की बारी आती है तो महारानी तीर बदलने का हुक्म देती है, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा बुरी थी और इस राज्य में गंदे फेस वाले आदमी का होना सबसे बड़ा गुनाह था। बाजी के ऊपर बहुत से तीर से हमला किया जाता है, लेकिन ये तो डेमन था, तो वो भला इतनी आसानी से कैसे मर सकता था। जिसके बाद वो भी मरने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद महारानी उन सभी को नदी में फेंकने का हुक्म देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम रानी को उस नदी के पास देखते हैं जिसमें उन चारों को फेंका गया था। रानी उन सभी को एक सेफ जगह पर ले आती है और ये जगह इसी राज्य की सबसे पवित्र जगह थी। यहाँ रानी टैंक से कहती है कि मुझे भी इस राज्य से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता है, क्योंकि बरसों से किसी ने भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, इसीलिए किसी को भी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता है। रानी टैंक को बताती है कि हमारी पूर्वजों की एक किताब है जिसमें सारी चीजों का जिक्र किया गया है, मगर उस किताब का एक हिस्सा कहीं गायब है और हो सकता है कि उसी हिस्से में यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। उसकी बात सुनते ही वूकोंग कहता है कि उस किताब का हिस्सा इसी पवित्र जगह पर छुपा होगा और वो हिस्सा उसे मिल भी जाता है। जिसके बाद वो उसे टैंक को लाकर दे देता है। टैंक जब उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है जो सच्चे दिल से प्यार को समझेगा वो वुमेन लैंड से बाहर निकल पाएगा। टैंक रानी से कहता है कि मैं प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जिसपे रानी की एक बांदी टैंक को इस राज्य के एक लव स्टोरी के बारे में बताती है कि इस राज्य में रहने वाली एक लड़की को दूसरी दुनिया में रहने वाले एक वाटर बॉय से प्यार हो गया था, बट वो दोनों अलग अलग दुनिया से थे, इसीलिए वो दोनों फिजिकल रूप से नहीं मिल पाए। इसीलिए वो दोनों टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे से मिलने लगे। जिसके बाद उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी अचानक से टैंक, सॉ और बाजी दर्द के मारे चीखने लगते हैं, क्योंकि उनका पेट फूल चुका था। उनकी हालत देखकर रानी उन्हें बधाई देने लगती है और कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ का पानी पिया है, जिस वजह से तुम लोग प्रेग्नेंट हो गए हो। रानी उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे बच्चे को पैदा होने में सिर्फ 9 दिन ही लगेंगे। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि यहाँ की जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब इस पवित्र जगह के पानी को पीकर ही प्रेग्नेंट होती है और दूसरे लड़कियों को जन्म देती है। तभी उनमें से एक बांदी कहती है कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो इस प्रॉब्लम से तुम लोगों को निकाल सकती है। वो औरत एक ऐसी दवाई के बारे में जानती है जिससे प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है। और जब वूकोंग उस औरत के पास जाकर वो दवाई मांगता है तो वो औरत उसे बताती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करने की दवाई बनाने में 100 साल बीत जाते हैं। उसकी बात सुनकर वूकोंग उसे वो दवाई देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसपे वो औरत वूकोंग से कहती है कि अगर तुमने मेरी आंखों से सच्चे मन से आंसू निकाल दिए तो वो आंसू प्रेगनेंसी को खत्म करने का काम करेंगी। उसकी बात सुनकर वूकोंग उसे अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाने लगता है, जिस वजह से उस औरत की आंखों में सच में आंसू आ जाता है। ये देखकर वूकोंग उसके आंसू को नीचे गिरने से पहले अपनी बोतल में सेव कर
लेता है और अपने मास्टर के पास वापस आ जाता है। इधर रानी टैंग से कहती है कि बच्चों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी बात सुनकर वो तीनों बच्चों को जन्म देने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ पर वूकोंग भी आ जाता है और सभी को दवाई देने लगता है, लेकिन वो सब उससे कहते हैं कि हम अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर वूकोंग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वो अपनी जर्नी से भटक जाएंगे। इसलिए वूकोंग सभी को अपने पावर से ब्रिज करके वो दवाई उन्हें पिला देता है, जिस वजह से उन तीनों का पेट नॉर्मल हो जाता है। मास्टर टैंग अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत दुखी होता है, जिसके बाद टैंग और रानी चलते चलते कुछ दूर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। ये वो बच्ची थी जिसे महारानी ने रानी पर नजर रखने का कहा था। ये छोटी सी लड़की महारानी के पास जाकर टैंग और रानी के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके तुरंत बाद ही महारानी अपनी लेडी सोल्जर को लेकर टैंग को अरेस्ट करने आ जाती है। लेकिन यहाँ रानी टैंग को अरेस्ट न करने के लिए महारानी से रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसपे टैंग रानी को समझाता है और महारानी के साथ महल जाने का कहता है। जिसके बाद महारानी के सोल्जर्स उसे कैद करके समुद्र के किनारे ले आते हैं। ये एक ऐसा समुद्र था जिसका कोई अंत नहीं था और जो भी इस समुद्र में जाता वो वापस लौटकर कभी नहीं आता था। अब वो लोग टैंग को एक कश्ती पर बिठाकर समुद्र में छोड़ देते हैं। तभी रानी अपने हिरन पर सवार होकर आती है और टैंग की कश्ती में कूद जाती है और थोड़ी देर बाद कश्ती समुद्र के किनारे से बहुत दूर चली जाती है, जहाँ बहुत ही ज्यादा घना कोहरा था, जिस वजह से रानी और टैंग दोनों ही रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि घना फॉग होने की वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इधर जब महारानी को पता चलता है कि रानी भी उस कश्ती पर चली गई है तो वो बहुत रोने लगती है। दरअसल महारानी और वहाँ के लोगों का मानना था कि रानी के बगैर वो लैंड खत्म हो जाएगा। अब महारानी वूकोंग के पास आकर उसे सारी बात बताती है और उन्हें वापस लाने के लिए वूकोंग से रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद वूकोंग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ टैंग और रानी अब समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुके थे। यहाँ रानी को बहुत तेज भूख और प्यास लग जाती है, तो टैंग उसे अपना हाथ देते हुए कहते हैं कि आप इन्हें काट कर खा ले, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर रानी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी ही देर के बाद बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो दोनों बच जाते हैं और जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजा ओपन होता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये दरवाजा उनके सच्चे प्यार के कारण खुला था। दूसरी तरफ वूकोंग और बाकी के लोगों को भी वो दरवाजा नजर आ रहा था, इसीलिए तुरंत ही वूकोंग सो और बाजी के साथ मास्टर टैंग के पास आ जाते हैं और वो लोग उस दरवाजे से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन रानी जैसे ही उस दरवाजे को पार करने की कोशिश करती है तो राज्य को प्रोटेक्ट करने वाला वो पावरफुल शील्ड उसे रोक देता है, क्योंकि रानी को वुमेन लैंड छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन रानी दोबारा से कोशिश करती है तो वुमेन लैंड में रहने वाली सभी औरतों के साथ साथ रानी भी पत्थर में बदलने लगती है। ये देखकर टैंग जल्दी से रानी को पकड़ लेता है और उनके पत्थर को तोड़कर रानी के साथ साथ वुमेन लैंड दूसरे औरतों को भी बचा लेता है। इसी दौरान वो वाटर बॉय भी उस दरवाजे को देख लेता है और ये वही वाटर बॉय था जिसकी लव स्टोरी की कहानी पूरे वुमेन लैंड में फैली हुई थी। अब ये वाटर बॉय अपने प्यार को पाने के लिए वुमेन लैंड पर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम महारानी को रानी के पास देखते हैं। यहाँ महारानी अपनी पास्ट की बातों को याद कर रही थी कि जब रानी के मदर ने महारानी के हाथ में रानी को सौंपा था और उसकी रक्षा करने का कहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि महारानी और वाटर बॉय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस राज्य की अगली रानी की देखभाल करने के लिए उन्होंने अपने प्यार को छोड़ दिया ताकि उनकी ड्यूटी के बीच में उनका प्यार ना आ सके। अब प्रेजेंट में हम टैंग को देखते हैं जो रानी के ठीक होने के लिए गॉड से प्रे कर रहा था। तभी टैंग के सामने एक लेडी गॉड आती है और टैंग से कहती है कि अगर तुम रानी से प्यार करने लगे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें रानी और सभी वुमेन लैंड की औरतों में से किसी एक को चुनना होगा। जिसके बाद टैंग महल वापस लौट आता है जहाँ पूरा वुमेन लैंड रानी के ठीक होने के लिए प्रे कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर वाटर बॉय आ जाता है, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से महारानी का इंतजार कर रहा था और वो महारानी को देखकर उसके पास आता है। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे रानी की देखभाल जो करनी थी। उसकी बात सुनकर वाटर बॉय को गुस्सा आ जाता है और वो महारानी से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो रानी और टैंग को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन सही टाइम पर वूकोंग आकर
उन्हें बचा लेता है। इन सब के बाद वाटर बॉय को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो एक डेमन में बदलकर सभी वुमेनलैंड के लोगों को मारने लगते हैं। तभी वुकोंग, शॉ और बाजी मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वाटर बॉय अपने विशाल से रूप में आकर पूरे राज्य को पानी में डुबा देता है, जिस वजह से वुमेनलैंड डूब जाता है और सभी औरतें मरने लगती हैं। मास्टर टैंग सभी को मरता देख अपने गॉड बुद्ध से प्रे करते हैं। तभी बुद्ध का एक बड़ा सा हाथ आसमान से निकलकर पानी में आता है और सारी औरतों को बचा लेते हैं, जिसके बाद लॉर्ड बुद्ध वाटर बॉय को असली रूप में लाकर उसे सजा देते हैं। अब वुमेनलैंड फिर से पहले जैसा हो जाता है और मास्टर अपने मिशन को निभाने और अपनी जर्नी को जारी रखने का डिसाइड करते हैं। वहीं रानी भी टैंग की बात मानते हुए वुमेनलैंड को संभालने का डिसाइड करती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम रानी को उन चारों को अलविदा करते हुए देखते हैं और वो चारों एक बार फिर से अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ किसी और